नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां पीएम मोदी का गुजरात दौरा, समृद्ध से समृद्धि कार्यक्रम और इसके साथ ही भावनगर में परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। गुजरात को बता दें कि सौगात मिलने जा रही है जहां समृद्धि क्षेत्र में, और इसके साथ ही परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुंबई क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी करेंगे हवाई सर्वेक्षण, जहां गुजरात दौरे में बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा है, जहां गुजरात वासियों को तमाम परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा बता दें कि उद्घाटन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा है जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और गुजरात वासियों को बता दें कि तमाम परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट में एक गीत साझा किया जिसमें देश के आम लोगों की भावनाओं और पीएम मोदी के प्रति सम्मान को दर्शाया गया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने हर आम नागरिक की चिंताओं का ध्यान रखते हुए उनके दिलों में जगह बनाई है। राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने दुनिया में भारत का परचम लहराया। यह गीत उन्हीं भावनाओं को बता दे कि दर्शाया गया और उसी गौरव का प्रतिबद्ध है। और भूपेंद्र पटेल का यह संदेश पीएम मोदी के प्रति जनता की आस्था और सम्मान को उजागर करता हुआ नजर आया और उनके गुजरात दौरे के महत्व को रेखांकित किया गया। अंधेरों से लड़कर जो निकला, सूरज सा जग में वो छाया है। जीवन खुदी का तपा कर जिसने भारत का परचम लहराया है। हर माँ की आँखों का तारा है, बहनों का वो रखवाला है। हर मकाम को पाकर है उसने भारत का परचम लहराया है। जिसको किसी ने पूछा नहीं, उनको भी जिसने पूजा है। हर दिलों में घर बनाकर उसने भारत का परचम लहराया है। इतिहास नया वो बनाता है, अंबर से आगे अब जाना है। चांद की ज़मीं पर तभी तो भारत का परचम लहराया है। भारत का परचम लहराया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा में ब्लड सेवाओं का उच्चतम मानक कायम रहेगा और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड बता दें कि 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन स्वर्ण जयंती 2025 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कुल 139 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं और उनके माध्यम से इस वर्ष 3,30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर है कि मुझे सभी डॉक्टर्स के बीच में आज ऐसे अवसर के ऊपर आने का मौका मिला है जब आप ISBTI के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वर्ण जयंती टॉसकॉन 2025 का उद्घाटन हो रहा है। उस अवसर के ऊपर मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये गौरव प्राप्त हुआ है। आप सबको, सभी डॉक्टर्स को मैं इस स्वर्ण जयंती जो ISBTI के 50 वर्ष का ये सफर इसने पूरा किया है, उसके पीछे आपकी एक ताकत, एक शक्ति, आपकी एक पहचान वट के वृक्ष के रूप में बनी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा था जब हमारे युद्धवीर जी मेमोरी ऑफ ले दिखा रहे थे, ये उसका सफर है, ये तपस्या है। और उन्होंने बताया भी है कि इसने क्या क्या काम अपने समय में, जब कोई भी बीज रोपित होता है तो कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति होता है और धीरे धीरे करके वो कारवां जुड़ता चला जाता है और एक वट का वृक्ष वो बन जाता है। आने वाली पीढ़ियां जब इससे जुड़ेंगी तो वो, जैसे अभी युद्धवीर जी हमें दिखा रहे थे कि इसकी फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा में भाजपा कार्यालय का दौरा किया और वहां आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनके योगदान के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी जनता को उनके विचारों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक, राजनीतिक और विकास संबंधित कार्यों को चित्रों, दस्तावेजों और अन्य सामान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के महत्व को बताते हुए कहा कि यह जनता को प्रेरित करने और जागरूक करने का कार्य करेगी। 15 सितंबर के जन्मदिवस से लगाकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा हमारे लिए सेवा सुशासन का पखवाड़ा, जहाँ पर कई प्रकार के सरकार और समाज के माध्यम से माननीय मोदी जी के जीवन के विविध पक्ष को भी सामने ला रहे हैं और जनता की सेवाओं के लिए खास करके माता बहनों की सभी प्रकार की जांच कराते हुए भी, और ये जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मैं अपनी ओर से भाजपा के रीवा कार्यालय में आया हूँ, यहाँ पर ये हमारे अध्यक्ष जी और सब ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के विविध पक्षों को सामने ला करके उनकी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उनके अनछुए रहस्य भी, सेवा के संकल्प भी, शासन की नीतियाँ भी सभी प्रकार से बताने का प्रयास किया है। यहाँ इस अवसर पर मैं अध्यक्ष जी माननीय गुप्ता जी, हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण और सभी बंधुओं के साथ मैं बधाई देना चाहूँगा। अच्छी मेहनत हुई और इससे हमको सबको अपने जीवन में कई सारे संकल्प अच्छे काम करने की प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवंगत आरएसएस नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब ने आज उन्हें समर्पण किया और श्रद्धांजलि दी है। हमारा सौभाग्य रहा कि हम उनके लगभग 3 दशकों तक रहे हैं और उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्रद्धेय श्री शांताराम जी के कर्तृत्व को स्मरण करने के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ जन, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे। उनके कर्तृत्व का स्मरण हम सब लोगों ने किया और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा सौभाग्य था कि 3 दशकों तक उनके सानिध्य में रहे और जब भी मिलते थे एक अभिभावक की भांति उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता था और आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा हमको उनसे मिलती थी। आज शरीर रूप में वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा मिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 सितंबर को ओडिशा यात्रा से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में आगामी कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए और पीएम मोदी के आगमन, कार्यक्रम स्थल, व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का समुचित निरीक्षण किया जाए ताकि कार्यक्रम सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने सुरक्षा और जनता के स्वागत के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला।
देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ी और उनके सहयोगी स्टाफ को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत और समर्पण के साथ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने विजेताओं को आगे भी खेल और राज्य का नाम ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया और उनकी भविष्य की सफलता की कामना की। पुरस्कार वितरण समारोह में खेल अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां साहित्य कला का बता दें कि समागम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। लखनऊ में पुस्तक महोत्सव का आयोजन होगा। पुस्तक प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है, जहां 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है और 250 से ज्यादा बता दें कि स्टॉल महोत्सव में लगाए गए हैं। साहित्य कला धार्मिक किताबों के स्टॉल लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां साहित्य कला का होगा समागम। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। लखनऊ में पुस्तक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। पुस्तक प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि साहस, अटूट और कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भावना के रेलवे सुरक्षा बल है। आपके समर्पण से नए भारत की आधुनिक, सुरक्षित और सशक्त रेल व्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यशो लवस्य के मंत्र से प्रेरित आरपीएफ जवानों की सेवा और समर्पण न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि देश की रेल व्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने और पुलिस गश्त तेज करने के भी निर्देश दिए। वाराणसी में वकील और पुलिस के बीच हुई मारपीट की घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हो चुका है और कोई भी बता दे कि माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो घटनाएं आपसी गुस्से की वजह से सामने आ रही हैं, उन पर भी सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि कानून तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त हो गया है। कोई भी लिस्टेड संगठित माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो तत्कालिक गुस्से की वजह से आपसी वैमनस्यता में घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं और ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है।
और निर्दोष फंसे ना, इसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाने का काम अदालत के माध्यम से हो रहा है। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जब राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तब वे निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं, लेकिन बिहार में संवादित हार देखते हुए उन्होंने आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रदेश और देश की जनता इसे अच्छे से समझती है। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो उसे निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें। चुनाव जीतते हैं तब वो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं, जब चुनाव संभावित हार बिहार में देख रहे हैं तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता, भारत की जनता अच्छी तरह समझती है और यदि कोई तथ्य उनको है तो निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्षेत्रीय किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से बातचीत की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मेरी न केवल बोर्ड के साथ बल्कि खेती से जुड़े अन्य किसानों के साथ भी एक बहुत ही दिलचस्प बैठक हुई। हमने उनकी सभी कठिनाइयों पर चर्चा की और उन मुद्दों पर बात की जिसमें वे मेरी मदद चाहते हैं। मैं उनकी मदद करूंगी और बैठक में किसानों ने उत्पादन, बाजार मूल्य और खेती से जुड़ी अन्य चुनौतियों पर अपने विचार और सुझाव साझा किए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि वायनाड से ही खबर है, जहां उत्पादन और बाजार मूल्य मुद्दे पर बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों ने अपने सुझाव हमारे सामने रखे हैं और मैं उनकी ज़रूर मदद करूंगी। और इसके साथ ही बता दें कि किसानों से चर्चा की गई और उनके साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनके सुझाव भी सुने। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों ने अपनी कई समस्याओं को हमारे समक्ष रखा है, जिसके जरिए हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले हैं। जिन स्कूलों को निशाना बनाया गया उन पर डीपीएस द्वारका और कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल है। धमकी मिलते ही पुलिस टीम और बम निरोध दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। एहतियातन के तौर पर छात्रों और स्कूल स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल स्कूल परिसर में गहन तलाशी ले रही हैं। फिलहाल सभी स्कूलों को खाली कराया जा चुका है और जांच जारी है। और इसके साथ ही पुलिस कॉल की सत्यता और कॉल करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के रोहिणी जिले के बुधविहार थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि बुधविहार थाने के एसएचओ की अगुवाई में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार कुल 5 संदिग्ध मौके पर मौजूद थे, जिनमें से 2 आरोपी भागने में सफल रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।